डीएस हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पत्नी की मौत के मामले में सीएमओ कार्यालय में शिकायत किए जाने के बाद 1 माह तक कोई नतीजा न निकलने पर महिला के पति द्वारा सोमवार को कार्यालय ने सीएमओ के सामने ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने के प्रयास से हड़कंप मच गया। इस मामले में सीएमओ द्वारा हड़बड़ाहट में डीएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के विरुद्ध दिए गए बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उनमें रोष फैल गया और मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले हॉस्पिटल्स के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ डॉक्टर सीएमओ के वर्मा से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे सभी डॉक्टरों में इस बात को लेकर रोष था कि बिना जांच पूरी हुए सीएमओ द्वारा डीएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों को 100% दोषी क्यों कहा गया। ने कहा कि डॉक्टर सीएमओ के नदारद रहने पर डॉक्टर वहीं बैठकर उनका इंतजार करने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान हुई बातचीत में डॉक्टर डीपी गोयल ने कहा कि महिला मरीज की हालत सीरियस होने पर उसे अपोलो भेजा गया। इसके बावजूद भी बीएस हॉस्पिटल के डॉक्टर को दोषी बताया जा रहा है। डॉक्टर डीपी गोयल सीएमओ के बयान को लेकर दफ्तरों में इस कदर गुस्सा था कि इस दौरान हुई बातचीत में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने रोष में आकर सीएमओ को ही फर्जी बता डाला। डॉक्टर अशोक अग्रवाल सीएमओ के वर्मा से मोबाइल पर बातचीत होने के बाद निर्णय लिया गया कि अब उनसे मुलाकात बुधवार को होगी। नहीं, अभी उनका सीएमओ साहब का फोन आ गया। वो रिग्रेट व्यक्त कर रहे थे कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ और काफ़ी इमरजेंसी में फंसा हुआ हूँ। इतने डॉक्टर्स आए हैं, इसका मुझे खेद है। कल सुबह 10 बजे उन्होंने फिर कहा है कि सुबह मैं ज़रूर 10 बजे मिलूँगा। आपसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सुबह 10 बजे आएँ और मैं ऑफिस में हूँगा। इसलिए सभी डॉक्टरों ने फिर अभी जाने का निर्णय लिया है और कल सुबह 10 बजे दोबारा आएंगे। आईएमए का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर साहब क्या मांगे? देखिए, ये एक जो मरीज की जो डेथ हुई है डीएस हॉस्पिटल में, वो एडमिट थे। डिलीवरी के लिए महिला एडमिट थी और उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ, परेशानी हुई। उसके बाद वो अपोलो हॉस्पिटल गया था। अपोलो हॉस्पिटल में आकर उसकी डेथ हो गई। उसके अटेंडेंट भी कल यहाँ पर आए थे, हमने देखा था सीएमओ ऑफिस में। उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था, शायद कुछ आत्मदाह की कोशिश भी की थी। तो सीएमओ साहब पता नहीं किस तरीके से या किस दबाव में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने प्रथम दृष्टया ये देखा कि वो डॉक्टर दोषी है। और वो जांच कमेटी जो उन्होंने खुद की कमेटी बनाई हुई, 4 कमेटी पर उन्होंने आक्षेप किया। 4 डॉक्टर्स की कमेटी है, तो उसके संदर्भ में आए हैं कि कैसे सीएमओ साहब ने निष्कर्ष निकाला। हम लोग सीएमओ साहब से समझने और बात करने आए थे कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दुख का विषय ये है कि 10 बजे का टाइम, पहले शायद 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, फिर वो 10 बजे में शिफ्ट हुआ और 10 बजे हम सारे लोग यहाँ पर 10 बजे से अपने हॉस्पिटल को छोड़कर, मरीजों को छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हैं और यहाँ पर सीएमओ साहब नहीं है। 11:30 बजे 11 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। हम लोग सीएमओ साहब का इंतजार। मुलाकात होगी तो क्या बात रखेंगे? नहीं, सीएमओ साहब से मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना कि उन्होंने प्रथम। देखिए, आप और हम सब जानते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जान भगवान के हाथ में होती है, दूसरी तरफ कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम एक मरीज को बचाने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर ललित वासले का हॉस्पिटल अपने संपूर्ण सुविधा संपन्न हॉस्पिटल है। वहाँ पर हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध है। तो जो भी वहाँ पर केस हुआ, देखिए डिलीवरी के बाद मैं मानता हूँ हेमरेज होना, पीपीएच होना। पुराने ज़माने की आप बात करें तो हमारे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि बच्चा पैदा होना मतलब माँ का दूसरा जन्म होता है। वो यही होता था कि डिलीवरी के बाद कभी होती सैकड़ों में से एक में है जो हेमरेज हो जाती है, जो नस फटने की वजह से जो हेमरेज होती है, वो बहुत ख़तरनाक हेमरेज होती है। उसमें तरीका ये होता है, पहले आप ब्लड चढ़ाएँ, ब्लड की रोकने की कोशिश करें, नहीं तो उसके बाद हिस्टेक्टोमी करें। अब इस केस में किया सब कुछ गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है, मुझे उस परिवार से भी पूरी सहानुभूति है जिनके साथ ये हुआ, इनकी ये डेथ हुई। लेकिन अब ये सब वो आरोप भी लगा रहे हैं लापरवाही के, तो मैंने मान लिया वो सब जांच का विषय है। अब जांच डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर्स की टीम करेगी। उस पर आत्मदाह की कोशिश करके, जैसे कल मैंने अखबार में, शायद उसी दबाव में रहे हमारे सीएमओ साहब, और इस तरीके से जाँच को प्रभावित करना और उसके बाद सीएमओ साहब का इतना हल्का स्टेटमेंट दे देना। आपने जब एक कमेटी बनाई है तो आपको उस कमेटी की रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी आपको शक है उस कमेटी की रिपोर्ट पर, तो आप दूसरी कमेटी बना सकते हैं, बड़ी कमेटी बना सकते हैं, बड़ी जगह उसको रेफर कर सकते हैं। पीड़ित का आरोप है कि गलत ऑपरेशन किया है, जिससे देखिए मैं ये मानता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ और डेथ हम सबके यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं। और
आरोप हमेशा डेथ के बाद यही लगता है कि वो डॉक्टर की कमी रही, डॉक्टर की लापरवाही रही, डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर ने दवाई नहीं। डॉक्टर साहब, एक बार हम रोज सब चीज छोड़े, सबसे बताइए, अगर सीएमओ साहब अभी नहीं आते हैं तो आप लोग कितनी देर का इंतजार करेंगे या क्या करेंगे आगे? नहीं, हम पे काम क्या है? जब सीएमओ साहब यहाँ बैठे हुए सारे डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर जब तक सीएमओ साहब नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। और क्यों भाई, सहमत हो ना? अब भाई किसी को हॉस्पिटल जाने की जल्दी तो नहीं है भाई, हो तो बता दो। नहीं धरना मान लो, कुछ हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, उनका इंतजार करेंगे। और देखिए, सीएमओ तो हमारे लिए तो भगवान का रूप है, अभिभावक होता है सीएमओ डॉक्टर्स का। वो सारे डॉक्टरों का मालिक है। मथुरा के जितने भी डॉक्टर्स हैं अभिभावक। वैसे तो अभिभावक का कर्तव्य ये होता है कि हमारी बात को सुने और हमारी, अगर हम गलत भी हैं तो हम उस गलती को भी मानेंगे, ऐसा नहीं है। पर हमें ये तो बताए कैसे गलत है हम, भाई ये तो बताना पड़ेगा ना। हम उनकी बात को भी सुनेंगे। हम उनको समझ नहीं आए थे कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है, ये कैसे दिया है, और वो आए स्टेटमेंट दें, सब डॉक्टर्स को बताएं, और अगर गलती है तो गलती भुगतेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले मेरा कहना है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर मरीज बचाने पूरे प्रयास करता है, हर संभव प्रयास करता है। हमारे जो डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने पूरा योगदान दिया, पूरी मेहनत से हर संभव प्रयास किया, मरीज बचाया। हमने मरीज को सही स्थिति में अपोलो रेफ़र किया गया, वहाँ जाके मरीज की मृत्यु हुई, उसके लिए हम कहाँ जिम्मेदार हैं। और जाँच निष्पक्ष होए और अपोजिट पार्टी यहाँ के हंगामा करे, पेट्रोल से आग लगाए, दबाव बनाए, सीएमओ से दबाव में आके बयान दे अपने, ये तरीका गलत है। जब जांच कमेटी जांच पूरी नहीं हुई उससे पहले उन्होंने कैसे बयान दे दिया कि डॉक्टर दोषी है? इसमें कहाँ की कार्रवाई है? बयान दबाव में दिया गया है, बयान दबाव में दिया गया है, सीएमओ से दबाव में, इस समय धमकाया गया, उनको पेट्रोल ला के आग लगाने धमकी करी है। आईएमए आज वार्ता करने के लिए आया था, वार्ता वगैरह लौट रहा है क्या? 3 घंटे से सीएमओ सर का इंतजार कर रहे हैं। आईएमए 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल थे, लेकिन सीएमओ सर मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तब क्या मांग करते हैं? हमारी एक ही मांग है, जांच निष्पक्ष हो और सही का सामना हो। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। सीएम साहब ने बोला आप कल सुबह आना 10 बजे। आरोप ये भी है कि आपको कई बार जांच के लिए जानकारी करने के लिए बुलाया गया, परंतु वार्ता में आप उपस्थित नहीं हो पाए। मैं और डॉक्टर मेघा यादव 2 बार हम लोग आए, डॉक्टर मृणाल शर्मा भी हम लोग आए, लिखित में अपने बयान दे के गए हैं। और तीसरी बार जब हमको बुलाया गया तब हमने बताया हम कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, लौट के आके फिर इसमें जाँच में पूर्ण सहयोग करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे सहयोग के लिए। इसके होने के बावजूद भी उन्होंने ये बयान दे दिया, डॉक्टर नहीं आए, ये गलत निंदनीय बयान है उनका। गलत बयान है, निंदनीय बयान है, गलत बयान है।